Hello everyone, welcome to our new series Data Science Tools and its purpose and why we use them. The agenda of today's video is explore the data science tools like Power BI, Tableau, Google Analytics, MS Excel, Nime, Trifecta and QuickView. The purpose of these tools and why we use them and key features of these tools. Power BI पावर बी आई डेवलप है माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली डिज़ाइन किया है फॉर बिजनेस एनालिटिक्स पर्पस के लिए। और इसका पर्पस है कि डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं, उसमें शेयरिंग इंसाइड करते हैं। और ये हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है इसका, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन मीन्स दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से डाटा कंबाइन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स इसके अंदर होती हैं, डाटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी होती है एंड मेक इट डील फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट फॉर डाटा। इसके की फीचर्स क्या हैं? डाटा कनेक्शन है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कनेक्ट कर सकते हैं लाइक स्प्रेडशीट, डाटा बेस से डाटा ला सकते हैं। इसके अंदर एक्सेल का फाइल ला सकते हैं, CSV की फाइल ला सकते हैं। डाटा क्लीन अप कर सकते हैं हम इसके अंदर, डाटा को क्लीन एंड प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर क्यूरी पैनल के अंदर जाके। और थर्ड इसका देखिए डाटा विजुअलाइजेशन, हम इसके अंदर अट्रैक्टिव डैशबोर्ड एंड ग्राफ चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं हम इसके अंदर। डाटा को शेयर कर सकते हैं, इसका की फीचर्स हैं। डाटा की सिक्योरिटी जैसे हैं, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा विद इंक्रिप्शन। AI इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो एडवांस पेड वर्जन है उसके अंदर हम AI इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। अगर हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करें तो टैबुली है। टैबुली का पर्पस आप देखते हैं, ये लीडिंग डाटा विजुअलाइजेशन टूल है। ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए स्पेशली यूज़ होता है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वाइड रेंज ऑफ विजुअलाइजेशन ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। यूज़र अलाउंग यूज़र टू क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स इसके अंदर बन सकते हैं। और डाटा गुड कनेक्टिविटी होता है, डिफरेंट टाइप डाटा से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके की फीचर्स देखें तो ये यूज़र फ्रेंडली होता है। इसके वास्ट कनेक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सोर्सेज हम कनेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी इसका ऑप्शन होता है। पावरफुल डाटा एक्सप्लोरेशन मीन्स डैट इसके अंदर हम फ़िल्टर लगा के डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग हम फ़िल्टर लगा के डाटा को शो करवा सकते हैं। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। और मोबाइल फ्रेंडली विजुअलाइजेशन भी होता है इसका, मोबाइल के अंदर भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप थर्ड टूल के तो ये इसका इंटरफेस है, ये चार्ट बना हुआ है साइड पे, इसके फ़िल्टर पैनल, पेज और डिफरेंट पेजेस हम इसको शीट्स वगैरह और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट एंड ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करें तो थर्ड टूल है गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल एनालिटिक्स स्पेशली डिज़ाइन जिसका पर्पस है वेब एनालिटिक्स और ऑफरिंग इनसाइट इनटू वेब ट्रैफिक बिहेवियर एनालाइज करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स टूल यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? इसका वेबसाइट के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ट्रैकिंग मार्केटिंग कैंपेन्स को देखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग यूज़र ग्राफिक्स देखने के लिए, ऑप्टिमाइज वेब कंटेंट को देखने के लिए, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका की फीचर्स क्या हैं? इसके ऑडियंस रिपोर्टिंग के ऑडियंस, किस टाइप की ऑडियंस आ रही है हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस आ रही है, परचेज़ कर रही है या सिर्फ साइन अप करके वापस जा रही है। बिहेवियर रिपोर्टिंग देखते हैं, वो क्या कर रही है वेबसाइट के ऊपर आके, सिर्फ 2 मिनट रुकती है, ज़्यादा रुकती है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही है, या हम बाय कर रहे हैं उसको या नहीं बाय कर रहे, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखते हैं। अगर मीन्स डैट अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, दराज की एग्जांपल लें, अगर उस पर गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कितने बंदे इस पे आ रहे हैं, साइन अप करके सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके जा रहे हैं, कितने बंदे ऑर्डर ले रहे हैं, कितने ऑर्डर नहीं ले रहे, कितने ऐड टू कार्ट करके वापस जा रहे हैं। तो इसलिए हम गूगल एनालिटिक्स टूल को यूज़ करते हैं। अगर हम इसका इंटरफेस देखें तो न्यू यूज़र कितने आए हैं, काउंट, इवेंट काउंट कितने हुए हैं, कितनों ने बाय किया है, कितनों ने साइन अप किया है, ये सारा कुछ गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम देख रहे होते हैं। अगर हम अपने फोर्थ टूल की तरफ देखें तो MS एक्सेल है। ये मोस्ट फेमिलियर टूल है। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पर्पज़ क्या है? इसको स्प्रेडशीट बनाना है, डाटा की मैनिपुलेशन करनी है, एनालिसिस करना है, विजुअलाइजेशन करनी है। और वाई वो यूज़, हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि डाटा की कैलकुलेशन करनी है, इसके अंदर बेसिक डाटा एनालिसिस करना है, सिंपल विजुअलाइजेशन करनी है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल विजुअलाइजेशन होती है। इस लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, जिसका लार्जर डाटा सेट को नहीं हम देख सकते, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट को नहीं हम दे सकते। इसके अंदर की फीचर, इसके स्प्रेडशीट बनाते हैं हम, इसके अंदर स्प्रेडशीट बन सकती हैं। इसके अंदर फार्मूला और फंक्शंस बन सकते हैं, परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑन डाटा, चार्ट एंड ग्राफ्स बन सकते हैं।
कंट्रोल कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं हम इसके अंदर किस तरह की आपने कौन सी कंडीशन लगानी है वो कर सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा कर सकते हैं, डाटा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम, पासवर्ड वगैरह रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं उसके ऊपर, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कर सकते हैं हम अपने डाटा को एम एस एक्सेल के अंदर। एंड डाटा एनालिसिस टूल हम एम एस एक्सेल ऑफर डाटा एनालिसिस टूल इंक्लूडिंग रिग्रेशन एनालिसिस, डाटा टेबल रिग्रेशन एनालिसिस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लिक व्यू के अंदर जाते हैं हम। क्लिक व्यू का अगर हम पर्पस देखें तो ये भी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड डाटा विजुलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है ये भी। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? एसोसिएटिव डाटा मॉडल्स के लिए, डाटा विजुलाइजेशन के लिए। क्लिक एनेबल पावरफुल होता है, ये डाटा एनालिसिस के लिए होता है। अगर हम इसका की फीचर्स देखें, एसोसिएटिव इंजन अगर हम देखें तो ये डाटा फ्रीली एंड अनकवर इनसाइड विदाउट प्री डिफाइंड रिलेशंस होते हैं इसके अंदर, प्री डिफाइंड रिलेशन के विदाउट कर सकता है। स्केलेबिलिटी, लार्ज डाटा को हैंडल एंड कम्प्लेक्स डाटा को कर सकता है ये। डाटा विजुलाइजेशन के ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। सेल्फ सर्विस BI क्रिएट विजुलाइजेशन एंड डैशबोर्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट IT हम इसको कर सकते हैं। इसका इंटरफेस भी सेम एज लाइक डेट एंड पावर BI की तरह है। 3 टूल अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो डाटा विजुलाइजेशन के लिए हैं, स्पेशली डाटा सबसे पहले पावर BI, फिर टेबुलर डाटा विजुलाइजेशन के लिए, एंड द थर्ड टूल इज़ क्लिक व्यू जो है ये भी डाटा विजुलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। अगर हम ये नाइम को देखें तो ये ओपन सोर्स है, रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेशन पर प्लेटफॉर्म है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? प्री प्रोसेसिंग एंड बेसिक एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, मेकिंग इट टू आइडियल फॉर यूज़र एंड लुकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, पाइपलाइंस और वर्क फ्लो विदाउट एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग नॉलेज के भी हम इसको बगैर कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होता है कि आपने एक ड्रैग किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी बॉक्स आपने उठाया, फाइल रीडर को उठाया, कॉलम फिल्टर को उठाया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है। स्केलेबिलिटी, डिज़ाइन हैंडल स्मॉल एंड लार्ज दोनों को कर सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है इसके अंदर यूज़, मशीन लर्निंग एंड AI एल्गोरिदम इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। विजुअल वर्क फ्लो इंटरफेस, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस फॉर बिल्डिंग डाटा वर्क फ्लो विदाउट कोडिंग के ज़रिए कर सकते हैं। अगर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, लास्ट टॉपिक इज़ ट्राइफैक्टरा स्पेशलाइज फॉर डाटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। ये डाटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। प्रोसेस पर्पस जो इसका ये है, और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है विद गाइडेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन फीचर। ये खुद गाइड करता है हमें कि आप ये करें, ये सजेशन देता है आपको। डाटा क्लीनिंग करते हैं इसका, डाटा प्रिपरेशन करते हैं, मोर एफिशिएंट तरीके से हम कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। अगर सेकंड पॉइंट देखें तो इसका गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन, खुद सजेशन देता है, प्रोवाइड गाइडेड स्टेप एंड सजेशंस टू असिस्ट यूज़र इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा। ऑटोमेटेड डाटा क्लीनिंग होता है, इसके अंदर खुद इनकन्सिस्टेंट डाटा का वो बताता है, एरर्स रिमूविंग कर देता है, मिसिंग वैल्यूज़ कर देता है। डाटा रैंगलिंग एफिशिएंटली कर देता है। डाटा रैंगलिंग मींस दैट जो डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं वो सारे इसके अंदर हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग रॉ डाटा, हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग रॉ डाटा एंड मैसी डाटा इन ऑर्गेनाइज यूजेबल फॉर्मेट के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। प्री बिल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। स्केलेबिलिटी, इसके अंदर बहुत स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। ये इसका इंटरफेस है। टोटल हमने 7 टूल देखे हैं। फर्स्ट टूल इज डाटा ये पावर BI डाटा विजुलाइजेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन है। टेबुलर भी डाटा विजुलाइजेशन के लिए डिज़ाइन है। डाटा गूगल एनालिटिक्स जो टूल है वो वेबसाइट के ट्रैफिक को वगैरह को देखने के लिए है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह बनाने के लिए, डाटा की मैनिपुलेशन के लिए। क्लिक व्यू जो है ये डाटा विजुलाइजेशन के लिए आता है, आल्सो डाटा विजुलाइजेशन टूल है ये। और नाइम जो है ये ओपन सोर्स रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है। ये भी डाटा विजुलाइजेशन के लिए इसका ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन होता है, विदाउट कोडिंग के ज़रिए हम कर सकते हैं जिनको इतना कोडिंग का नॉलेज नहीं है। और ट्राइफैक्टरा जो है डाटा प्रिपरेशन को डाटा रैंगलिंग के लिए यूज़ होता है। थैंक यू सो मच।